हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एंड ग्रो विद श्वेता। अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आप सभी को नए वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और आज के दिन यानी कि साल के पहले दिन एक आप सबको पता है कि एक बहुत अच्छी सी खबर हम सबके सामने आई है। वो ये है कि बीपीएससी ने अपना कैलेंडर आउट कर दिया है। तो मतलब क्या है कि हमें वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जा रही है कि भाई आगे अभी आने वाले समय में बीपीएससी अपना कैसे एग्ज़ाम कराने वाला है। आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी ने इस बार काफ़ी सरप्राइज़ किया है सबको और बहुत मतलब फटाफट फटाफट वैकेंसी आपकी आती गई हैं और उनके रिज़ल्ट आते गए हैं, उनकी ज्वाइनिंग होती गई है और इन सब में कहीं पे भी किसी बात में भी कोई समय नहीं लगा है। कहने का मतलब ये है कि अतुल प्रसाद जी ने जो कहा उसको करके भी दिखाया है उन्होंने। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स थे जो शिक्षक बनने का सपना देख रहे थे। उनका सपना जो है बीपीएससी ने पूरा किया और साथ ही साथ में उनको आज जो कुछ महीनों पहले वो एस्पिरेंट थे और आज एक जो है वो शिक्षक बन करके किसी स्कूल में अपना कार्य संभाल चुके हैं। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी का टीआरई 1 और टीआरई 2 ये दोनों हो चुका है। अब आई है बारी टीआरई 3.0 की। मतलब बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3.0 जो आपके सामने बहुत जल्द आने वाला है। आपका जो है आप सब जानते हैं कि बीपीएससी ने आपका टीआरई 1.0 यानी कि 1.0 अगस्त 2023 में निकाला था, जिसमें जो वैकेंसीज शामिल थी वो 1 to 5th की वैकेंसीज थी, प्राइमरी की वैकेंसीज थी और 9 to 12th की वैकेंसीज थी। और इसका बहुत जल्दी आपका एग्ज़ाम हुआ, बहुत जल्दी इसका आपका समय का बहुत कम मिला था विद्यार्थियों को तैयारी करने के लिए। समय बहुत बहुत ही ज़्यादा कम मिला था। वैकेंसी आना और उसके बाद उसका एग्ज़ाम होना, नोटिफिकेशन, एग्ज़ाम और रिज़ल्ट, इन सब में एकदम मतलब फटाफट फटाफट ये सारा काम हुआ है। और उसके बाद आते हैं बीपीएससी टीआरई 2.0 जो आपका आया था दिसंबर 2023 में। मतलब दिसंबर 2023 में आपका एग्ज़ाम इसका हो चुका जो है। तो अभी आप देखिए कि टीआरई 1 में तो आपका 6 to 8 का वैकेंसी नहीं था, उसमें तो आपका केवल 1 to 5th का था और 9 to 12th का था। लेकिन टीआरई 2.0 में आपका 1 to 5th भी था, 6 to 8 भी था और 9 to 12 यानी कि सभी वैकेंसियों को शामिल किया गया था। और आप जानते हैं कि जो भी वैकेंसीज इसमें बच गई हैं टीआरई 1.0 में और टीआरई 2.0 में जो वैकेंसीज बच गई हैं वो सभी वैकेंसीज को टीआरई 3.0 में शामिल किया जा रहा है। और आप जानते हैं कि बिहार स्टेट यानी कि जो मार्च 2024 यानी जो संभावित आपकी डेट आई है, जो आपका हमारे सामने जो संभावित डेट है वो ये है कि भाई मार्च आपका 1 मार्च से 20 मार्च तक में आपका बिहार स्टेट आपका करा लिया जाएगा। और लगभग 50,000 वैकेंसी संभावित है। जब तक एग्जैक्ट डेटा नहीं आता है तब तक हमें संभावित शब्द का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि हम एक अपने अनुमान से बता रहे होते हैं। आपका 50,000 के करीब आपका वैकेंसी संभावित है टीआरई 3.0 में। और आप जानते हैं कि इसमें जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उसमें ये है कि आपके पास या तो सीटेट की डिग्री होनी चाहिए, मतलब आप सीटेट क्वालिफाई होने चाहिए, या फिर आप एसटेट क्वालिफाई होने चाहिए, या फिर आप बिहार का टेट यानी कि बीटेट क्वालिफाई होने चाहिए। मतलब आपके पास सीटेट, एसटेट या बीटेट में कोई एक आपका ज़रूर क्वालिफाई होना चाहिए। जैसे अभी वर्तमान समय में आपका जनवरी में आपका सीटेट का एग्ज़ाम हो रहा है, मतलब सॉरी होने वाला है। तो जो भी इसमें स्टूडेंट्स जो भी सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका है कि इधर आपने सीटेट क्वालिफाई किया और उसके बाद ही कुछ ही महीनों बाद आपको जो है आपका बिहार का आपका टीआरई 3.0 आपको देने को मिल रहा है। तो पता चला कि तुरंत आपने मतलब कि सीटेट देना का मतलब आपने प्री दिया और आपको तुरंत आपको मेन वैकेंसी देने को मिल जा रही है, जो कि बहुत खुशी की बात है। अब आप ये जान लीजिए कि जो कैलेंडर में जो आपके जो इन्फॉर्मेशंस आई हैं उसमें तो बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। जो हमारे काम की वैकेंसीज़ जो हमें कैलेंडर में से देखने मिले, जहाँ पे दोस्तों होता ये है कि अगर आप साइट पे जा कर के कैलेंडर देखेंगे तो उसमें बहुत मतलब कि उसमें बहुत सारी वैकेंसीज़ होती हैं। और मेरा काम ये होता है कि उसमें से आपके काम की वैकेंसी, जैसे मेरा जो चैनल है वो टीचर वैकेंसीज़ के लिए है, तो इसलिए मैंने वहाँ से अपने काम की इन्फॉर्मेशन यानी कि जो अपनी जो टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी मैंने वहाँ से वो लेकर के आपका आज का ये वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें ये हमें जानकारी मिलती है कि
कि आपका टीआरई 3.0 का जो आपका फॉर्म है वो मई में संभावित है। और अभी तक जैसा रहा है, जैसा देखा गया है कि अतुल प्रसाद जी ने जो जो भी कहा था वो सारी चीज़ें उन्होंने समय पर पूरी की हैं। तो इसलिए अब हम ये मान के चलते हैं कि मतलब मई में आपका फॉर्म आ जाएगा। जनवरी आपका स्टार्ट हो गया है, मई में आपका फॉर्म आ जाएगा। और अब इसमें जो ज़रूरी बात ये है वो यही है कि बिहार के लोग तो अप्लाई कर ही सकते हैं, क्योंकि भाई ये बिहार की वैकेंसी है, और बाकी अदर स्टेट के भी सभी व्यक्ति अप्लाई कर सकते हैं। अब बात यहाँ से अब शुरू होती, ये तो हो गई आपकी इन्फॉर्मेशन कि आपका बिहार का आपका टीआरई 3.0 आने वाला है। ठीक बात है। आपने ये भी जान लिया कि बिहार आपका बीपीएससी टीआरई 1.0 में क्या क्या था, टीआरई 2.0 में क्या क्या था। अब हम बात करते हैं कि टीआरई 3.0 में हमें करना क्या है, क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहने वाली है। तो देखिए, आप ये जानते हैं कि आपका बेसिकली हमारा जो सबसे ज़्यादा आने वाला पोर्शन है 1 to 5th में भी आपका, देखिए जीएस प्लस आपके जीएस के आपके 120 प्रश्न आते हैं। और इसी पर आपका मेरिट पे आपका सिलेक्शन जो होता है, जो आपका इसमें जो मेरिट फाइनल ली जाती है, आपको इसमें सिर्फ इंटरव्यू नहीं देना होता, आपको सिर्फ एक रिटर्न क्वालिफाई करना है। और इसमें उसके बाद सीधे आपको नौकरी मिल जानी है। मतलब जैसे आपके पास अगर सीटेट की डिग्री है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास सीटेट की डिग्री नहीं है, अभी आप सीटेट दे रहे हैं, तो आपने इधर जनवरी में सीटेट दिया, आपको पता चलेगा मई में आप फॉर्म भरेंगे बिहार का, और जून में आपको ये एग्ज़ाम देने को मिल जाएगा। तो अब 1 महीने पहले फॉर्म भराया जाता है, तो मतलब अगर मई में फॉर्म संभावित है तो मान के चलिए कि जून में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा जो है। बहुत गया तो जून लास्ट या जुलाई का फर्स्ट वीक जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं कि देखिए, आपका 1 to 5th में भी जीएस के 120 क्वेश्चन आते हैं, आपका टीजीटी में भी जीएस प्लस सब्जेक्ट आता है, आपका पीजीटी में भी जीएस प्लस सब्जेक्ट आता है। तो हमारी जो स्ट्रैटेजी होगी दोस्तों, वो सबसे ज़्यादा जीएस को प्रिपेयर करने की होगी। और जीएस में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आपका करंट अफेयर, साइंस, तो बहुत सारा आपका कॉम्बिनेशंस होता है। और अभी तक का जो देखा गया है आपका आपका टीआरई 1.0 और टीआरई 2.0 में कि कट ऑफ बहुत हाई गई है। ये तब गई है जब प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं था। जस्ट इमेजिन करिए कि अगर प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं था तो मेरिट इतनी हाई गई है। तो जब अब लोगों को पता है कि मई में आपका फॉर्म आ रहा है, जून में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, और तब सोचता अंदाज़ा लगाइए कि जैसे 120 में लोग 80 से ज़्यादा तक नंबर पाए हैं, तो अंदाज़ा लगाइए कि अब मेरिट कितनी हाई जाएगी। क्योंकि बिहार ने अपनी ये दोनों वैकेंसीज़ को जब निकाला तो विद्यार्थी उतना तैयार नहीं थे। मतलब पहले से प्रिपरेशन जिनकी चल रही थी, ज़्यादातर सिलेक्शन उन्हीं के हुए हैं। जो बच्चे ये सोचते हैं कि हमने आज शुरू किया और आज हम सिलेक्शन पा लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है, उनका नहीं हो पाता है। तो अगर आप लोग वाकई में सीरियस कैंडिडेट हैं, अगर आप लोग वाकई में बिहार में अपनी नौकरी सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो आपको ये नहीं देखना है कि मई में एग्ज़ाम फॉर्म आएगा, जून में एग्ज़ाम है, हमारे पास तो बहुत सारा समय है, हम आराम से करेंगे। तब तो फिर वही वाली बात है ना कि तब तो वैकेंसी तो आती जाती रहती है, वैकेंसी आती है और चली जाती है। और सिलेक्शन सिर्फ उन्हीं का होता है जो बहुत समय से लगे होते हैं, और सिर्फ लगे नहीं होते हैं, बहुत ढंग से लगे होते हैं। क्योंकि मेरिट बहुत हाई जा रही है, बहुत ही ज़्यादा हाई जा रही है। और उसका कारण ये है कि कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं एक एक सीट पर। पहले एक एक सीट पे, अभी आज के समय में आपके लड़के हैं, लड़कियां हैं, एक से बढ़कर एक लड़के आपके एग्ज़ाम दे रहे हैं, एक से बढ़कर एक लड़कियां एग्ज़ाम दे रही हैं। तो आपके पास सीरियस कैंडिडेट्स की भी कोई कमी नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ वो ये है कि अब बिहार ने, मतलब बिहार ने अपना जो है, बिहार बोर्ड ने अपना कैलेंडर आउट कर दिया है। अब ये मान के चलिए कि मई में आपका फॉर्म आ रहा है और जून में आपका एग्ज़ाम संभावित है। ये आप लोगों के लिए अतुल प्रसाद जी ने एक न्यू ईयर गिफ्ट आप मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है, और आपको एक टारगेट भी दिया हुआ है कि आज के आज से आप अपने टारगेट पे लग जाइए। तो हमारा काम यहाँ से दोस्तों ये शुरू होता है कि मैं अपने चैनल के माध्यम से मैं जीएस की प्रिपरेशन कराऊंगी, जो मैं पहले भी करा रही थी। लैंग्वेज का पोर्शन भी कराऊंगी और जीएस का प्रिपरेशन भी कराऊंगी, और जिसमें सबसे ज़्यादा मैं जीएस पर फोकस करूँगी। तो बस आज की इन्फॉर्मेशन में मुझे यही बताना था कि अब हमारी आने वाली जो वीडियोस होंगी वो जीएस पर फोकस्ड होकर के ही वीडियोस आएंगी। और ये तो मेरा प्रयास है आप लोगों की तैयारी में, और मैं बस आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपना भी पूरा प्रयास करिए, अपना पूरा प्रयास करिए, अपना ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को याद करिए, ताकि एग्ज़ाम में जब आपके सामने कोई भी प्रश्न आए आपका पढ़ा हुआ,
तो हमेशा ये कोशिश होनी चाहिए कि कभी आपका पढ़ा हुआ कोई प्रश्न गलत ना हो। बस ये होता है कि पढ़े तो हैं लेकिन रिविज़न नहीं हो पाता है, इस वजह से वो प्रश्न गलत हो जाता है। तो दोस्तों बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज का दिन आपका बहुत शुभ हो, आने वाला साल आपके लिए बहुत शुभ हो, और इसका मौका आपको तो माननीय अतुल प्रसाद जी ने दे दिया है, तो बस अब इस मौके को चूकना नहीं है। इसकी तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से करनी है। आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा, और मेरी यहाँ तक की वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो भी डिटेल्स एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर मेरा जो भी मैं पढ़ाती हूँ उससे रिलेटेड, ये सारी इन्फॉर्मेशंस आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, और टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिली होती है, जहाँ पर जा कर के आप आसानी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सब कुछ, सारी जानकारी आपको अवेलेबल होती हैं। चलिए मिलते हैं एक बहुत ही अच्छी धमाकेदार वीडियो में, और साथ में बीपीएससी की तैयारी आपकी शुरू करते हैं, अपना टीआरई 3.0 में तैयारी शुरू करते हैं, और कोशिश करते हैं कि हम अब जो है इस सिलेक्शन को लेकर के ही रहें। चलिए फिर आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।